जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त बिल्कुल हैरियत से होंगे। ये आप गाड़ी देख रहे हैं, ये टोयोटा हाइलक्स गाड़ी है। गाड़ी में दो कॉमन फॉल्ट आए हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ गाड़ियों में आम होते हैं। वो सोचा कि आपके साथ एक मरतबा दोबारा इसकी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ। पहले मैंने दो वीडियो इस पर बनाई हुई है, लेकिन दोबारा आपके साथ ये फॉल्ट शेयर करता हूँ। ये जी इसकी डायग्नोस्टिक रिपोर्ट है। गाड़ी डायग्नोज हुई थी पहले भी। ये आप देख रहे हैं, इसमें P1604 स्टार्टेबिलिटी माल फंक्शन और दूसरा इसमें P1605 रफ आइडलिंग का कोड है। तो ये पहले किसी और के पास गाड़ी स्कैन होके आई थी। अब मैं दोबारा इसको अपने कंप्यूटर पर स्कैन कर रहा हूँ। तो ये आप देख रहे हैं, तो अभी भी इसमें रफ आइडलिंग का कोड आ रहा है। ये आप देख रहे हैं, P1605 का कोड अभी भी आया इसमें। हाँ जी। तो जो पहली वीडियो थी उसमें मैंने वो एनिमेशन के ज़रिए आपको बताया था, और एक होंडा गाड़ी थी जो जिसके पर मैंने बना रहा था, लेकिन वो सही से रिलेट नहीं कर पा रही थी, तो इसलिए मैं ये दोबारा वीडियो बना रहा हूँ। ये गाड़ी अब टोयोटा की गाड़ी है। इसमें आपको बताता हूँ कि आपने क्या क्या चीज़ें इसमें चेक करनी है। तो गाड़ी स्टार्ट है, गाड़ी में चेक इंजन लाइट नहीं है, लेकिन जो आप कोड देख रहे हैं, कोड इसमें करंट में है। ये आप देख रहे हैं, दोनों कोड इसमें करंट में। अभी इसमें वो पहले इसको रीसेट किया था, तो इसमें स्टार्टेबिलिटी माल फंक्शन का कोड ये जो आप कोड देख रहे हैं, ये चला गया था। ये वाला कोड आप देख रहे हैं, P1604 स्टार्टेबिलिटी माल फंक्शन का कोड चला गया था। अब सिर्फ एक ही कोड है इसमें, रफ आइडलिंग का। ये आप देख रहे हैं, ये रफ आइडलिंग का सिर्फ एक कोड है। तो उसमें क्या क्या चीज़ें चेक करनी है वो आपको बताता हूँ। तो गाड़ी में मैंने ऑफ़ कर लेता हूँ और जो चीज़ें चेक करनी है वो आपको बताता हूँ। जी, तो जो चीज़ें आपने चेक करनी है वो इसमें इसके स्पार्क प्लग है, इसमें इसका एयर फ्लो का फ़िल्टर है, एयर फिल्टर है इसमें। और इसका फ़िल्टर आप देख रहे हैं, जो ऑयल फ़िल्टर है पेट्रोल का, वो ये लगा हुआ है। लेकिन मुख्तलिफ गाड़ियों में, ज़्यादातर गाड़ियों में ये पीछे लगा होता है, उसमें मुकम्मल ही आता है फ़िल्टर और इसका जो फ्यूल पंप है। लेकिन मुख्तलिफ गाड़ियों में ये इसमें सेपरेट भी लगा होता है, तो इस गाड़ी में ये सेपरेट बाहर लगा हुआ है। तो मैं तमाम चीज़ें खोलता हूँ और आपको बताता हूँ कि इसमें क्या मुश्किल आ रही थी, जिसकी वजह से ये कोड गाड़ी सेट कर रही थी। तो आपके साथ भी अगर इस तरह का फॉल्ट आए, ये कोड आए, तो आपने भी इन चीज़ों को आपने सबसे पहले चेक करना है। तो ये सब चीज़ें हम बाहर निकालेंगे। गाड़ी आपके पास कोई भी हो, टोयोटा की गाड़ी हो, जो भी लेक्सस वगैरह हो, तो उन सब में ये चीज़ें काम करें कि आपने उनमें उसके स्पार्क प्लग, उसमें उसकी थ्रॉटल बॉडी, उसमें उसके जो उसका फ्यूल है, वो आपने फ्यूल फिल्टर या उसका फ्यूल पंप है, वो चीज़ें आपने लाजमी चेक करनी है। तो मैं सब सामान इसका बाहर निकालता हूँ और आपको इसका चेक कराता हूँ। तो ये एक मैंने इसका एक स्पार्क प्लग बाहर निकाला हुआ है। तो ये मैं आपको ज़रा फोकस करके दिखाता हूँ कि इसमें इसका ये भी बिल्कुल, अब इसके स्पार्क प्लग भी जो है वो भी ख़त्म हो चुके हैं, ये बिल्कुल ख़राब हो चुका है इसका स्पार्क प्लग। तो ये बाहर निकालता हूँ सारा सामान, फिर आपको दिखाता हूँ। जी, तो मैंने सारा इसका सामान निकाल दिया है। ये देख रहे हैं, इसके प्लग वगैरह, इसकी थ्रॉटल और इसके जो इसका फ्यूल फिल्टर है। तो टोयोटा की कोई भी गाड़ी हो आपके पास, चाहे ये पिकअप वगैरह टोयोटा की हो, लैंड क्रूज़र या लेक्सस वगैरह गाड़ी आपके पास हो, तो आपने चीज़ें यही चेक करनी है। इससे ये होता है कि अगर ये कोड आपकी गाड़ी में आ जाए तो उसके आरपीएम वगैरह स्टेबल नहीं होते और उसमें फ्लक्चुएशन आ रही होती है, रफ आइडलिंग यानी पिक वगैरह नहीं होती। गाड़ी आप एक्सीलेटर देते हैं तो गाड़ी आप एक्सीलेट नहीं करेगी। तो दूसरा उसमें फ्यूल एवरेज का इशू आ रहा होगा। तो मुख्तलिफ गाड़ी में मुख्तलिफ ये इशू हो सकते हैं, लेकिन जो आपने चीज़ें चेक करनी है वो बेसिक ये चीज़ें हैं। एक तो उसका एयर फिल्टर हो गया, उसमें उसका जो एयर फ्लो सेंसर है, ये आप देख रहे हैं, ये आपने लाजमी चेक करना है ये ठीक है या नहीं है, इसमें कचरा वगैरह तो नहीं है। अक्सर इसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, तो गाड़ी फिर भी रेस नहीं ले रही होती। जो कि इसमें प्राइमरी चीज़ जो इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपने इसके स्पार्क प्लग देखने हैं। ये स्पार्क प्लग है जी, इसके फोकस थोड़ा नहीं हो रहा, लेकिन ये इसके आप देख रहे हैं इनकी सब की कंडीशन, ये जो अब ये भी अब ख़राब हो चुके हैं। और ये आप देख रहे हैं इसकी गाड़ी की थ्रॉटल, जो कि बहुत ज़्यादा जो है इसमें डस्ट कचरा वगैरह है, देख रहे हैं आप, ये बहुत ज़्यादा कचरा है इसमें, जिसकी वजह से इसके आरपीएम वगैरह जो है वो पूरे नहीं थे और गाड़ी में रफ आइडलिंग का जो इशू आ रहा था वो आ रहा था। और आपने जो चीज़ लास्ट में चेक करनी है वो इसमें इसका फ्यूल है, फ्यूल का इसमें आप उसका फ्यूल पंप भी हो सकता है, अगर उसमें सेपरेट लगा हुआ है फ्यूल फिल्टर। तो आपने ये देखे, ये जी इसका ये आप देख रहे होंगे। तो आप अगर वैसे से ऐसे करेंगे तो फिर वो साफ़ ही पेट्रोल जो है इसमें से निकलेगा। जब आप इसे थोड़ा सा हिलाएंगे तो फिर इसमें से इस तरह का ये निकलेगा। ये आप देख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इसमें जी कचरा है इसमें, इसके पेट्रोल फिल्टर में। ये हमने रिप्लेस करना पड़ेगा। ये तो रिप्लेस करेंगे और साथ में इसका जो फ्यूल इसके ये स्पार्क प्लग हैं ये भी चेंज हो गए, और थ्रॉटल की हम सफाई करेंगे और इसकी भी जो है वो सफाई होगी। अगर ये अगर साफ़ हुआ तो हम चेक करते हैं, ये साफ़ ही है, देखने में ये नया ही है, तो इसको हम वैसे क्लीन करेंगे। और ये जो चीज़ें हैं, ये दो चीज़ें ये हमें चेंज करना पड़ेंगी। ये आप देख रहे हैं, ये दोनों चीज़ें चेंज करना पड़ेंगी।
जी, तो आप देख रहे हैं ये मैंने थ्रॉटल को अब क्लीन कर लिया है। इसको आप नॉर्मल पेट्रोल से भी कर सकते हैं, अगर आपके पास क्लीनर है तो आप उससे भी कर सकते हैं। तो आपने इसका एयर फ्लो का रिंग वगैरह उतार लेना है अगर आप पेट्रोल से कर रहे हैं, क्योंकि वो रिंग जो है इसका फिर फूल जाता है और बाद में इसका फिट नहीं होता, तो आपने ये उतार लेना है। तो दोनों चीज़ें मैंने इसकी अब क्लीन कर ली हैं और अब इसकी जो बारी है वो इसके स्पार्क प्लग की है, ये आप देख रहे हैं। तो कोशिश करें कि जो इसके मेंशन ओरिजिनल मेंशन है स्पार्क प्लग वो यूज़ करें, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर रहती है। अगर आप आफ्टर मार्केट या कोई दूसरा वो किसी नंबर का लगाते हैं तो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर नहीं होगी। जो गाड़ी के जेन्युइन रिकमेंड गाड़ी करती है तो वो इसके स्पार्क प्लग यूज़ करें। तो अब उसका जो फ़िल्टर है वो भी आप देख रहे हैं, ये फ़िल्टर में बहुत ज़्यादा कचरा था, उसकी वजह से रफ़ आइडलिंग का कोड आ रहा था। देख रहे हैं आप, ये रफ़ आइडलिंग का कोड जो है कि P1605 का जो कोड है वो इस चीज़ से आता है। अगर उसमें जो है आरपीएम कम हो या उसमें फ्यूल फिल्टर कचरा हो या फ्यूल का प्रेशर कम हो तो फिर जाके इसका जो कोड है वो आता है इसका। तो आपने इसका फ्यूल फिल्टर को देख लेना है। अगर तो उसकी सिर्फ सफाई की ज़रूरत है तो वो आप कर लेनी है। अगर वो सफाई से ज़्यादा कचरा है जैसे कि इस फिल्टर में था, वो आपने फिर इसको लाजमी चेंज करना पड़ेगा। तो रफ आइडलिंग का कोड उसके आरपीएम और उसके जो फ्यूल में कचरा वगैरह था उसकी वजह से इसका रफ आइडलिंग का कोड आ रहा था। तो अब ये तमाम सामान फिट करने के बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो इसकी थ्रॉटल की कैलिब्रेशन है। जैसे ही आप गाड़ी की ट्यूनिंग वगैरह करते हैं, थ्रॉटल की सफाई करते हैं, तो गाड़ी को उसके कैलिब्रेशन, थ्रॉटल की कैलिब्रेशन की ज़रूरत होती है। तो ये आप देख रहे हैं, ये कोड जो पहले आ रहे थे रफ आइडलिंग का और स्टार्टेबिलिटी माल फंक्शन का, अब इसको हम रीसेट कर लेते हैं और गाड़ी को स्टार्ट करके आप दिखाता हूँ कि अगर आप कैलिब्रेशन नहीं करेंगे तो गाड़ी के जो आरपीएम है वो बहुत ज़्यादा रहेंगे। वो तकरीबन 1500 के करीब करीब इसके आरपीएम रहेंगे। तो इससे ऊपर रहेंगे, इससे नीचे नहीं आएंगे। तो इसको मैनुअल कैसे करते हैं और स्कैनर से कैसे करते हैं वो दोनों चीज़ें आपको बताऊंगा। तो जैसे ही इसका टेम्परेचर जो है वो 80 से ऊपर चला जाए, यानी 85 और 86 के करीब इसका टेम्परेचर चला जाए, तो तब आपने इसके स्कैनर से इसकी कैलिब्रेशन वगैरह करनी है। अदरवाइज़ ये आप करेंगे तो वो ठीक नहीं होगा। उसमें जो टेम्परेचर मेंशन है उससे आप जल्दी करेंगे तो फिर ये कैलिब्रेशन हो तो जाएगी लेकिन वो सही तरीके से नहीं होगी। तो आपने कोशिश करनी है कि इसका जो टेम्परेचर है गाड़ी का वो 85 या 82 से ऊपर हो। तो फिर आपने गाड़ी के जो भी आप स्कैनर यूज़ कर रहे हैं उसमें स्पेशल फंक्शन या वाल्व लर्निंग का एक ऑप्शन होता है। तो आप देख रहे हैं इसके आरपीएम अब जो है वो 1500 के करीब हैं। ये आप देख रहे हैं, अब कोड वगैरह नहीं है। फिर आपको इसका टेम्परेचर और इसके आरपीएम दोनों चीज़ें आपको इस वीडियो में चेक करा देता हूँ कि बाद में इसको हमने कैलिब्रेशन करना है और बाद में आप फ़र्क देखेंगे कि कितना ज़्यादा इसमें फ़र्क आ चुका है। तो यहाँ से मैं आपको इसका टेम्परेचर और इसके आरपीएम दोनों चीज़ें यहाँ से चेक कराता हूँ। देखें ये इसमें कूलेंट टेम्परेचर ये बता रहा है 81, देख रहे हैं ये 81 के करीब इसका टेम्परेचर आ चुका है। तो आपने कोशिश करनी है कि इसका गाड़ी टेम्परेचर हो तो तब जाके इसकी कैलिब्रेशन करनी है। तो आरपीएम आपने पहले देख लिए हैं, वो बहुत ज़्यादा है, इसके 1500 के करीब इसके आरपीएम है। अब जब मैं स्पेशल फंक्शन में जाऊंगा, ये आप देख रहे हैं स्पेशल फंक्शन, और यहाँ पर ये देखें लर्निंग वाल्व रीसेट का, यानी लर्निंग वाल्व आइडियल एयर कंट्रोल वाल्व है। देखें इसमें जो कंडीशन बता रहा है कि आपकी गाड़ी जो है वो पी पर होनी चाहिए, उसका इग्निशन ऑन होना चाहिए और इंजन बंद होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं इसको ऑफ कर लेता हूँ गाड़ी को और यहाँ इग्निशन ऑन कर देता हूँ। देखें जब मैंने इग्निशन इसको ऑन किया और यहाँ से गाड़ी पी पर है और यहाँ से मैं ओके करूँगा तो फिर वो ऑटोमेटिकली इसकी जो कैलिब्रेशन है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। देखें जी लर्निंग वाल्व रीसेट कंप्लीट, ये 2 से 4 सेकंड में इसका जो लर्निंग वाल्व है वो रीसेट हो जाएगा और जो इसके आरपीएम 1500 के करीब गए हुए थे वो बिल्कुल इसके नीचे आ जाएंगे। तो ये तो तरीका था इसके थ्रॉटल से, जो इसके कंप्यूटर से करने का इसका तरीका। ये आप देख रहे हैं ये आस्ता आस्ता बिल्कुल नीचे आ रहा है, ये इसके आरपीएम जो 1000 से भी नीचे आ रहे हैं और आस्ता आस्ता इसके जो जेनवन जितने इसके आरपीएम है वहाँ पर ये आ जाएंगे इसके। और मैनुअल करने का तरीका ये है कि जैसे ही उसका टेम्परेचर 80 से ऊपर हो जाए तो आपने एक मरतबा उसकी बैटरी की वायर जो है वो उतार के लगाएंगे। टोयोटा गाड़ी में ज़्यादातर ये इस तरीके से कैलिब्रेशन या उसकी थ्रॉटल जो है वो रीसेट हो जाती है। जैसे ही उसकी बैटरी की वायर उतारेंगे आप 1 मिनट तक, तो उसकी जो आरपीएम है वो नॉर्मल हो जाएंगे, यानी वो 1500 पर हैं तो वो नॉर्मल नीचे 650 या 700 के करीब आ जाएंगे। तो यहाँ से आप इस स्कैनर पर देख रहे हैं इसके आरपीएम वो 650 के करीब आ चुके हैं, यानी कि जेन्युइन इसके आरपीएम आ चुके हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अगर कुछ भी आपने पूछना हो तो नीचे कमेंट में आप लाजमी अपना सवाल जो है वो किया करें और वो किया करें जो वैलिड हो, जो मैं वीडियो में ना बताया हो। तो अपना ख्याल रखें इंशाल्लाह।